यारा वे, यारा वे। अब्बू एमन, क्या कर रहे हैं? संभाले खुद को। हेमन ठीक होगी इंशाल्लाह। क्या पता कोई गलतफहमी हो, अभी कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि उसे कुछ हुआ है। खुदा करे ऐसे ही हो, अल्लाह से अपनी अमान में रखे। अम्मी आप पानी तो पिए एक। नहीं पीना है पानी। मेरे ख्याल में हमें अस्पताल जाना चाहिए। अब्बू को इस हालत में छोड़ के अस्पताल नहीं जाएंगे। अम्मी को आ लेने दे। अरे अम्मी कहाँ रह गई हैं? अगर एमन को कुछ हुआ मार लूंगा मैं अपने आप को। खुद को संभालें प्लीज, कुछ नहीं होगा उसे इंशाल्लाह। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। मेरी बच्ची। हमारे मामू क्यों रो रहे? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शहजाद, क्या अपडेट है लड़की के बारे में? मैम मैं अभी हॉस्पिटल ही हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताता हूँ। और उस लड़की को फौरी तौर पर उस हॉस्पिटल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव करवाओ। जी मैम। जैसे भी हो फौरन उस लड़की के पेरेंट्स से मिलो और ये मामलात निपटाओ। अच्छा सुनो, राहिम को और सर नवाज को इस हवाले से कोई भी कॉल नहीं करनी, ओके? तुम्हें पता है ना कि राहिम की अभी मंगनी हुई है और सर नवाज भी बहुत बिजी हैं, तो कुछ भी कहना हो बस मुझे कॉल करके बताओ। ठीक है मैम। खुदा हाफिज। ओके। मेरी बच्ची जाओ, जाकर देखो तो सही बहन को, देखो क्या हुआ। आप एमन की वालिदा हैं? हूँ मैं उसकी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका? ये तो आप मुझे बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। अरे सर, ये तो आप बताएंगे ना, हमें कैसे पता एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुबह में ड्यूटी पे गई, उसके बाद पता नहीं मिली नहीं, यहाँ मिली। अब देखिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ और अब क्या हाल है ये तो डॉक्टर ये बताएगा ना। मैं एक पुलिस वाला हूँ तो मैं अपने हिसाब से सवाल करूंगा। तो आप मुझे बताएं कि ये ड्यूटी कहाँ करती है और किस टाइम गई थी ड्यूटी पे, किस टाइम आती है वापस, या अगर इसने आज लेट आना था किसी को फोन करके इन्फॉर्म किया हो इसने? होटल पे ड्यूटी करती है सर। मालिक के घर पे कोई पार्टी थी, पार्टी पे गई, हमें फोन किया, उसके बाद इसका कोई फोन नहीं आया, यहाँ मिली सर ये हमें। अब क्या करें? मौसूफ आप? मैं इसका कजन हूँ। कजन? फुप्पीजाद और मंगेतर भी बचपन का। उसका मतलब ये आप तो फिर जानते होंगे कि होटल के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? सर सुना है जहाँ ये लड़की जॉब करती थी वहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल से कराया जाए।
बीबी साहब कह रहे हैं कि आप उनके साथ नाश्ता करेंगे। जाओ, मैं आ रही हूँ। कॉफी क्यों नहीं लाई मेरी तुम? अब क्या मुझे देख रही हो? जाओ यहां से। Hi, sweetheart. देखो मैंने आज ये खुद तुम्हारे लिए बनवाया तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट और ये जूस फ्रेश। एंजॉय। तुम्हें पता है बेटा, मेरी और तुम्हारी मामा की जो डिवोर्स हुई थी ना, उसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं था, ना उनका ना मेरा। हम दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। वो मुझे नहीं समझ पाई और मैं उनके तकाज़े नहीं समझ सका। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है जानू आपसे, मेरी वाली गलती न दोहराना। उसने एक दफा भी मुझे कॉल नहीं की बाबा, मेरा फोन भी नहीं उठाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही फील करती थी तुम्हारी मामा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। पर आई स्वेयर, अगर मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज भी करता ना, तो दूल्हा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ राहिम होता। कम ऑन बेबी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे जरा सा भी डाउट है नहीं ना? बस अब छोड़ो सारी बातें, रिलैक्स और ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। शाबाश, चल शाबाश। थैंक यू। कैसी तबीयत है अब तुम्हारे बेटे की शमसी? मैडम ज्यादा अच्छी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मगर बात यह है कि मुझे तुम्हारी इस वक्त अशद जरूरत है। हुक्म करें मैडम। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची नौशीन, किसने ये हाल कर दिया के साथ? मेरी बच्ची को हाल तक। मैं आप तो परेशान मत हो। वो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? खबर ठीक है ना? आप प्लीज वेट कीजिए, वो अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर साहब, मुझे एक दफा उसकी शक्ल दिखाते, मुझे एक दफा देखने दे मेरी बच्ची को कि वो किस हाल में, कैसी है। आप प्लीज हौसला कीजिए, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। उनके सर पे गहरी चोट आई है। तो डॉक्टर कुछ तो चोट आई है उसे। अच्छा ठीक है, पर ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी, ठीक है। आप आए, आप आए मेरे साथ, आ जाए। ये लोग मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे उसको? एक बार मुझे देखने देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। आप बैठे। मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे हैं? क्यों नहीं देखने दे रहे हैं मुझे? जाओ पानी तो लेकर आओ।
मम्मी बस कर दे, क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? नौशीन, वो बच जाएगी ना? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्यों नहीं बचेगी? दुनिया में हजारों के इतने बुरे बुरे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, इंशाल्लाह एमन भी बच जाएगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतना ऐसे कर, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे? अच्छा आप प्लीज परेशान हो, खुदा के लिए ना परेशान हो। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। जैसे मैंने फोन ऑन किया, इतनी सारी फोन कॉल्स थी। सब खैरियत थी ना? बैठे तो सही ना, आती हूँ। Would you like to have something? थैंक। तो ये बताओ कि एंगेजमेंट कैसी रही? शेरोज ने फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? क्या वाकई एमन का एक्सीडेंट हो गया? सुना तो यही है, कल शाम से वो ऑनलाइन भी नहीं हुई। एक्सीडेंट कैसे हुआ? उमैर बता रहा था कि वो जख्मी हालत में सीवीयू से मिली है। वो सीवीयू कैसे पहुंची? हमारे साथ ही तो थी ड्यूटी पे। हाँ मगर याद करो, वो मैडम आफिया से नहीं बात कर रही थी? उसके बाद से वो नजर ही नहीं आई। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? ओफो, मैं तो बस एक बात कह रही हूँ, उसके बाद मैंने तो उसे नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है। वैसे वो बुरी लड़की नहीं थी। हाँ ये तो है, ऐसा वैसा उसमें कुछ नहीं देखा। वैसे भी वो अपने काम से काम रखती थी। हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। वो थोड़ी सी मगरूर नहीं लगती थी, हमसे ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी। जो भी हो, हमें किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह नाराज होता है। हाँ सही कह रही हो, अल्लाह हमें माफ करे और उसके साथ अच्छा करे। मैं तो बस यूं ही कह रही थी यार, मैं भी उसके लिए दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए और वापस आ जाए। आमीन। तुम्हारा बेटा सेक्सुअल अटेम्प्ट करे, मर्डर अटेम्प्ट करे, और तुम ये चाहती हो कि उसका नाम और उसकी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा और वो एक गरीब लड़की है। हाँ, कंडीशन कैसी है उस लड़की? क्रिटिकल। इट्स गुड फॉर यू। तुम एक काम करो, तुम दुआ करो कि वो लड़की मर जाए, ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई बचे ही नहीं। Stop it, भाई। I'm already pretty tensed और आप तंज पे तंज किए जा रहे हैं। I need your understanding at this point in time. किसी तरह अली को नहीं पता चलना चाहिए भाई, प्लीज। तो क्या करूं? हॉस्पिटल जाऊं, उसके पेरेंट्स को फोर्स करूं कि वो सेटलमेंट कर लें? क्या एक सलूशन? फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, लड़की बहुत बोल्ड है, आउटस्पोकन है, होश में आएगी तो बहुत शोर मचाएगी भाई। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो लड़की शोर मचाने की कंडीशन में नहीं है, तो अभी उसके पेरेंट्स से बात कर लेता हूं। जब वो होश में आएगी तो फिर बात कर लूंगा उससे भी। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है ना, मुझे पता है। वो बहुत तेज लड़की है, सोशल मीडिया को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस इन्वॉल्व्ड है, ब्लैकमेल कर सकती है, और अब तो राहिम भी जो है वो भी। राहिम? उस पर तो नेकी का भूत सवार है इस वक्त। चाहिए कि वो अपने भाई के साथ खड़ा हो, अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो इस बुरे वक्त में। उस लड़की के साथ हमदर्दी कर रहा है। तो तुम क्या चाहती? राहिम और उस लड़की को गोली मार दो, ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई भी ना बचे। तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। अब ठीक है?
इस मसले को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो, बेहतर यही होगा। तो जा कहाँ रहे हैं? नाश्ता लग रहा है, नाश्ता करके जाए। अपने क्रिमिनल बेटे को करवाओ, क्योंकि वो अपनी ताकत के नशे में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। बोलो शम्सी। हाँ मैडम, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हालत अभी तक क्रिटिकल है, होश में नहीं आई है और उसके घर वाले भी यहाँ पे हैं। अच्छी बात यह है कि मीडिया को अभी तक खबर नहीं हुई। बस कोशिश करो कि राहिम किसी तरह भी इस लड़की तक ना पहुंच सके। जी मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे इंतज़ार की आदत नहीं है राहिम। इनफैक्ट मुझे नफरत है इंतज़ार से। इसी इंतज़ार की वजह से मेरे मामा बाबा एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। पापा ने ना कभी मामा को वक्त दिया, ना कभी मुझे। उनको तो बस पॉलिटिशियन बनना था और वो बन भी गए। मगर इस सफर में वो अपनों को बहुत पीछे छोड़ गए राहिम। तो बता राहिम, मैंने हमेशा मामा को ही ब्लेम किया। मैंने कहा इंतजार ही तो था, कर लेती। उन्होंने मुझे कहा कि माहीन, कुछ इंतजार सारी जिंदगी खत्म नहीं होते। सच कहती है वो। कल रात मैंने सारी रात तुम्हारा इतना इंतजार किया, रात खत्म हो गई आए, तुम नहीं आए। इंतजार की शिद्दत क्या होती है मुझे कल रात समझ आए। मेरी फैमिली के बाद अगर मुझे कोई अजीज है इस दुनिया में तो तुम। यकीन मानो माहिन, कल रात मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी की सबसे अहम रात थी। मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता माहिन। माहिन, अगर उस वक्त मैं उसे बचाने की कोशिश ना करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं, पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास एक पेशेंट आई होंगी, एमन हफीज। हाँ, उनके बारे में पूछना था। नहीं सर, इस हॉस्पिटल में सन की कोई पेशेंट नहीं है। देखिए, मुझे नेशनल हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें इमरजेंसी में यहीं पे लाया गया है। आप प्लीज सही से चेक कीजिए। चेक किया आपने? नहीं सर, इस हॉस्पिटल में एमन हफीज नाम की कोई पेशेंट नहीं है। थैंक यू। Why are you worrying so much, अली? एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। ये भी तो एक एक्सीडेंट ही था ना। बात इतनी सादा नहीं है आफिया। सारा स्टाफ घर पहुंच चुका है, सिवाय उस लड़की के जो जख्मी हालत में आउट ऑफ रूट मिली है, और वो भी होटल यूनिफॉर्म में। शहजाद को कॉल कर लें, पूछें क्या अपडेट है। हाँ शहजाद, क्या अपडेट है? जी सर, परेशानी की कोई बात नहीं, एक मामूली सा एक्सीडेंट था जी। अभी वो घर पर हैं और मैं खुद गया था ना हॉस्पिटल। लेकिन वो लड़की सीवीयू से कैसे मिली? सर वो लड़के का चक्कर था, पार्टी खत्म होते ही लड़के के साथ चली गई। तो काफी महंगा अस्पताल लगता है। हाँ, मतलब कैसे देंगे बिल? कहाँ से आएंगे पैसे? जाहिर है होटल वाले ही देंगे। वही तो सरकारी अस्पताल से उठाकर एमन को यहाँ लेकर आए। और मैंने सुना है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई मरता है या जख्मी होता है तो उसका सारा खर्चा कंपनी वाले उठाते हैं। पता चल गया आपको? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ, ऐसा कैसा ऑपरेशन हो रहा है कि बच्ची को अभी तक होश ही नहीं आया और हम मिलने भी नहीं दे रहे उससे। नहीं, एमन के सर पे चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है कि गहरी चोट है। आप डॉक्टर को कोसने के बजाय एमन के लिए दुआ करें ना। वह गहरी चोट? कहीं खुदा ना खास्ता। दुआ को माने आप, किस तरह की बेकार की बातें सोच रही होती हैं आप हमेशा। अरे बेटा, मैं क्यों बेकार की बातें करने लगी? भतीजी है मेरी, वो खून है मेरा, और होने वाली बहू भी है। अल्लाह मेरी भतीजी को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। लेकिन मुझे कोई ये तो बताए कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? सुबह समंदर के पास नहीं हुआ। भाई, समंदर के पास क्या करने पहुंच गई वो? अरे और करा, होटलों में नौकरियां, ऐसी जगहों पर इसी किस्म की हरकतें तो होती हैं। मना किया था ना मैंने, एतराज किया था एमन की जगह नौकरी करने पर। भूल गए आप लोग? हमें तो ये याद है कि आप मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैं एमन को कहकर आपकी भी नौकरी उसी होटल में दिलवाऊं। याद आया? बस कर जाओ, चुप कर जाओ तुम दोनों। चिक 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 हर वक्त की, घर बार एक जैसे।
जमाल बेटा जाके डॉक्टर से बात करो, मुझे एक बार एमन दिखा दो। मैंने कल से उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी आवाज नहीं सुनी। डॉक्टर से पूछो मेरी बच्ची को होश कब आएगा। चले आए, मैं आपको लेके चलूं। देखा भाई जाना, आपने मेरे जमाल को धत्कार दिया, लेकिन मेरा बेटा आज भी आप लोगों की वैसी इज्जत करता है जैसे पहले करता था। अरे भाईजान, अपने अपने ही होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत तो वहाँ फंक्शन पर ड्यूटी देने गई थी ना, तो ये ड्यूटी देते देते समंदर पर कहाँ से पहुंच गई वो? अफजल, अगर आप चुप करके नहीं बैठ सकते तो आप घर चले जाएं। समर अकेला है, उसे जाकर कुछ खिला देना। हाँ, वैसे भी थक गया हूं मैं, घर ही जाकर आराम करूंगा। कुछ हो तो बता देना। हाँ बता देंगे, जाओ तुम। आप ना परेशान हो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, एक नजर देखने दे मुझे, एक बार देखने दे मुझे बेटी। आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, उनकी हालत ठीक नहीं है। सब एक मिनट, वो बच तो जाएगी ना, उसको कुछ होगा तो नहीं ना? मैं आपको किसी किस्म की झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। अगले 48 आवर्स क्रिटिकल है। लेट्स सी क्या होता है। एक्सक्यूज मी। अरे कैसे कैसे मेरी हस्ती खेलती बच्ची। जमाल, अरे मोबानी, आराम से, आराम से। पानी है, पानी लेकर आया, आराम से। आ मेरे से, पानी है। बोलो शम्सी। मैडम जिंदा है, मगर खतरे में है। अगले 48 घंटे में अगर होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है। अच्छा है होश ना आए, बहुत आउटस्पोकन लड़की है। होश में आएगी तो बहुत चिल्लाएगी। मेरे लिए क्या हुक्म मैडम? जस्ट स्टे देयर, नजर रखो। तो किस हॉस्पिटल में है वो? वो आउटस्पोकन लड़की। बेहतर है तुम इस मामले से दूर ही रहो रहीम। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसका फैसला अब आप नहीं करेंगी मॉम। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी मॉम से आज? लहजा तो अब आपका बदल गया है मॉम। बस सिर्फ लहजा ही नहीं, आपका तो दिल भी बदल गया है। क्योंकि जिस आफिया को मैं जानता हूं ना, वो इतने संग दिल की मालिक नहीं। हम आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की अपना दम तोड़ रही है और आप चुप हैं। You got to understand रहीम, वो आफिया एक माँ भी है ना। मैं कैसे किसी गैर लड़के के लिए अपने बेटे की सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी? And what about her, mom? वो भी तो किसी की औलाद है, जो कि शहरोज की वजह से वहां पे है। मॉम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस हॉस्पिटल में है वो? देखो राहिम, उस लड़की की क्रिटिकल हालत है ना, वो कोमा में है, पता नहीं सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। मैं कैसे शहरोज की जिंदगी बर्बाद कर दूं? He has a life ahead. वाह मॉम,
ठीक है मॉम, आप एक माँ होने का फर्ज निभाइए और मैं एक इंसान होने का फर्ज निभाता हूँ। Rahim, stop! We are a family. You can't do this to your brother, Rahim. जमाल, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, FIR लिखवानी। किसके खिलाफ? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म किसने किया। नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, मगर ये तो मालूम है ना कि जुल्म हुआ है। अरे भाईजान, ये आपको बैठे बैठाए क्या सोच रही है? पुलिस में और थाने में जाने से तो बेटी की और बेइज्जती होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर जिन लोगों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया उनको सजा मिलनी चाहिए। चलो जमाल, चले आज। अरे क्या चले मामू, उन्हें समझाने के बजाय तुम उनका साथ दे रहे हो। अम्मी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर पुलिस खुद ढूंढेगी, उनका काम है। हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। चल आए। हफीज अहमद साहब, मुझे मत रोकना कुलसुम, मुझे अपनी बेटी की बेगुनाही पे उसी तरह यकीन है जिस तरह अपनी जात पर। मुझे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? नाम? बैठ। सर कैसे हैं? याद है हम हॉस्पिटल में मिले थे सर। कैसे? इंशाल्लाह आप काफी अच्छी पर्सनैलिटी है सर आपकी। जमाल अहमद, एमन का कजन, पप्पोजाद और उसका मंगेतर। यहां मेरे पास कैसे आना हुआ सर? एक रिपोर्ट लिखवानी है सर। किसके खिलाफ? जिन लोगों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया उनके खिलाफ। और किन लोगों ने आपकी बेटी पर जुल्म किया? नामालूम अफराद पर पर्चा काट दूं? बुजुर्गों, थाने आए और रिपोर्ट करवाऊं, किस पर पर्चा काटूं? चले मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन पहले आप मेरी मदद करें, मेरे सवालों के जवाब दें। हो सकता है बात आपको समझ में आ जाए। पूछे सर। जवान लड़की आधी रात के बाद अगर जख्मी हालत में मिले तो मुजरिम कौन होता है? चले मैं और आसान कर देता हूं। उस दिन आपकी बेटी सुबह किस टाइम घर से गई थी? सुबह 7 बजे।
होटल की वैन लेने आती। और किस टाइम छोड़ती? रात 8 बजे। लेकिन उस रोज तो वो रात 8 बजे आई नहीं थी ना? मगर उसका फोन आया था सर। उसने कहा था कि उसकी ड्यूटी उसके मालिक के घर पे लग गई, तो देर से आएगी। लेकिन उस रोज तो वो रात देर से भी घर नहीं आई। और बुजुर्गों, इस बात से कहां साबित होता है कि आपकी बेटी को कोई मुजरिम सीपीयू ले गया होगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त के साथ, चले हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के साथ जॉब के बाद रिलैक्स करने के लिए या जरा तफरीह के लिए सीपीयू चली गई हो और वहां पर उससे कोई हादसा पेश आ गया हो। सर, हादसा सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही पेश आया। उसके साथ अगर कोई लड़की गई थी तो उसे कुछ नहीं हुआ। वो कहाँ गई? ये बात सही कही आपने। तो ऐसा करते हैं कि आपकी बेटी की उस नामालूम सहेली पे पर्चा काट देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अव्वल तो मेरी बेटी की ऐसी कोई सहेली नहीं है जिसके साथ वो आधी रात को सीवीयू चली जाए। और अगर वो जाती भी है कहीं तो हमेशा मुझसे इजाजत देती है, मुझे बताती है। तो उसकी ऐसी कोई सहेली नहीं है सर। तो फिर आप ही बताएं ना, आप किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाना चाहते हैं? होटल वालों के खिलाफ से।